अब आपके लिए दो कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब। तो पहला होएगा सबसे बड़ा सीवी प्लेयर आफ्टर टाटा मोटर। टाटा मोटर में रोबस्ट नंबर्स हैं और मारुति प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो अशोक लीलैंड विल बी द नेक्स्ट। स्टॉक है सीन अ शार्प करेक्शन फ्रॉम 140 टू 1.5। 115 15.5 में लीजिए, 112 का स्टॉप लॉस है, 125 का मिनिमम टारगेट। और दूसरा बाय होएगा क्योंकि आज IRFDA ने अलाउ कर दिया प्रीमियम टू बी इंक्रीज, सो द बिगेस्ट प्रीमियम प्लेयर विल बी HDFC लाइफ। ये मेरा मनपसंद शेयर है। 687 टू 688 में लीजिए, 675 का स्टॉप लॉस है, 725 का मिनिमम टारगेट। दो स्टॉक्स आपके सामने आज के रूप में पसंद आते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब को, अशोक लेलैंड और HDFC लाइफ। भसीन साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक आध सेक्टर्स पर भी कमेंट कीजिए। सरकारी कंपनीज BEML, SCI पर काफी रुझान आता हुआ दिख रहा है। पावर सेक्टर पर कोई ऐसा स्टॉक जो आपको जो आपको सरकारी स्पेस में पसंद आता हो, वो शेयर कीजिए। तो देखिए, मेरा एज ए डिस्क्लोजर इंटरेस्ट भी है NBCC पे, मेरे टॉप क्लाइंट्स पे है। NBCC विल बी द मोस्ट रोबस्ट नेम आप देखेंगे इस साल में। 75 रुपए का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, बिकॉज आपके जितने टीयर 1 टीयर 2 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, सब में बहुत ज्यादा तेजी है इन एग्जीक्यूशन। सो मेरे हिसाब से इट शुड बी NBCC। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द गवर्नमेंट कम्स आउट विद सम पॉजिटिव। इट्स अ डेट फ्री कंपनी। इट ट्रेड्स एट नॉट इवन अ मार्केट कैप ऑफ 4,000 करोड़, हैविंग अ लैंड बैंक ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, सो यू कांट गो रॉन्ग। चलिए, ये राय NBCC पर आपको आती हुई दिख रही है। भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। इन तीनों स्टॉक्स पर हम लोग नजर रखते हुए दिखेंगे। एक HDFC लाइफ, दूसरा आपके सामने प्रस्तुत है अशोक लेलैंड और तीसरा NBCC। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, बाजार एक बेस ढूंढने की कोशिश करता हुआ आपकी राय क्या है और कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं, तो इंडिसेस पे आपका आउटलुक और 2 स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा सेफ और सिक्योर खेलते हुए आप पिक करेंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, ये दिस हैज बीन अ टायरिंग 2 वीक्स और आपको पता है दे आर मोर एक्सटर्नल रीजंस प्लस सम लोकल रीजंस। और हमें पता है वी आर मोर ऑल्सो अवेयर दैट द कोविड राइज, the bond yield all is getting priced in, but there is no downgrade. In fact, आप अगर बाहर जाके देखें तो world is moved on. तो ये एक बारी people are handling this much better. There will be little pressure, but the positive is Virender के next week from the first almost 35 to 40 lakh people will start to get vaccine every day. और मुझे लगता है जो आपका psychological barrier है that will be very very strong. Plus earnings are going to be very very upbeat. और आप मेटल्स देखिए, कमोडिटीज में आपने टाटा स्टील को कब लास्ट देखा था 780 800 के करीब? मुझे 5 साल हो गए। तो मुझे लगता है ये एक कमोडिटी बुल मार्केट है। बैंक्स विल, ऑटोज विल पार्टिसिपेट। ऑलरेडी ऑटोज ने प्राइस बढ़ा दी है, तो सेलेक्टिवली स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स। मैंने आपको कहा है अगले हफ्ते में 3 दिन और आपको बर्दाश्त करने हैं। 5 तारीख से ये बाजार एक ही तरफ जाएगा और वो है ऊपर। आज के मेरे 2 कन्विक्शन ट्रेड्स हैं, क्योंकि PSUs में बहुत पहले पॉजिटिविटी आई थी जब स्टेट बैंक के रिजल्ट आए और उसके बाद दे पीटर डाउन, लेकिन अब टाइम है लेने का। बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए 71 में 68-75 का स्टॉप लॉस रखिए, 77.5 से 78। और कैन बैंक आज यहाँ से आप 146 46.5 में लीजिए, 143 का स्टॉप लॉस है, 160 से 162 का टारगेट। ओके, कैनरा बैंक अगर आप देखें तो आपको अच्छा लगता है करीब करीब 160 का। डॉक्टर साहब, दूसरी कॉल भी भसीन साहब की स्क्रीन पर रखिएगा, मैं सुन नहीं पाया एग्जैक्टली। अगर आप देखें ऑडियो मिस हो गया। 160 के टारगेट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 142 के स्टॉप लॉस के साथ आप पिक कर रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक भसीन साहब ने ये दूसरा ट्रेड पिक किया है और 77.50 और 68.75 के स्टॉप लॉस के साथ। दैट्स इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा भसीन साहब का यहाँ पे लॉजिक क्या था। देखिए, अभी काफ़ी हद तक लोग अपना टैक्स मैनेज करने में लगे हुए हैं, कुछ अनवाइंडिंग उसके चलते भी आती है, लेकिन एक बात ये भी है कि FIs की सेलिंग भी काफ़ी थी। लेकिन ये वोलेटिलिटी अगर आप देखें इस ट्रंकेटेड के वीक के बाद खत्म हो जाएगी, उनका मानना ये है, और ये बैंकों पे फोकस करेंगे। भसीन साहब का स्वागत करेंगे। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। बताइए, कोई बढ़िया ट्रेड्स आप अप्रैल में देख रहे हो आज पहले दिन FNO एक्सपायरी पर? Good morning. तो देखिए, we've had a very difficult March and more to do with global cues, some of the rise in COVID, but all that is
now on the back burner. There was this proverbial loss booking which happens end of March or March series में आपने देखा. I think April is starting on a very light note. The market is very light. So I wouldn't be surprised कि अगर by the first week of April we are up back to 15,000. It won't be surprise me at all. और जैसे आपको कहा है 5 तारीख अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से बाजार की दशा बदल जाएगी और बहुत मुझे ऑप्टिमिस्टिक है कि we will go and retest 15,300 to 15,400 in the month of April. So again, an opportunity to get into quality stocks. That is what the key has been. And you'll have to ignore the rhetoric which goes around the rise in COVID and so on. Bond yields US में भी अब फ्लैट हो गए और I think globally ये जो करेक्शन थी लास्ट वीक ऑफ 10 दिन में वो अब एक एंड पे आ रही है. एशियन मार्केट्स आर रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली एज ग्रोथ गेट्स बैक. तो आज के लिए 2 पिक्स हैं. क्रूड कितनी घटा है और साथ में आप देख रहे हैं कि हार्डली मार्जिनली उसमें प्राइस कट हुआ है. मुझे लगता है बीपीसीएल में जो डिलीजेंस होनी थी हो गई है. न्यू मालिगेट रिफाइनरी में कल आपको गोएड आ जाएगा. बीपीसीएल इज लुकिंग सेट फॉर 465. तो 425-26 में लीजिए. 415 का स्टॉप लॉस है, 465 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी जो मेरे को लगता है कि इस महीने में 1650 का भाव दिखा सकता है. तो 1380-82 में लीजिए. 1340 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट. चलिए, ये 2 कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं. बीपीसीएल पर हमने रणनीति ऑलरेडी सेट कर ही ली है और आपके सामने एक और बहुत बढ़िया कॉल वो देते हुए साहब कल ही कह रहे थे कि देखिए डिप पर खरीदारी का मार्केट है, बाजार कब घूम जाएगा किसी को पता भी नहीं लगेगा. और 5 तारीख के बाद भसीन साहब आपने भरोसा दिलाया था कि रौनक बढ़ेगी. रौनक तो आज ही देखने को मिली है. गुड आफ्टरनून. हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता. अभी क्या रौनक है. 15,500 से आप 14,300 आ गए. जब आप 15,000 जाओगे 5 अप्रैल के बाद तब थोड़ी रौनक आएगी. अभी तो सांस नहीं आ रही लोगों की. लेकिन जिसके पास है बने रहिए और ऐड कर सकते हैं तो करिए. बिकॉज आई एम कन्विंस्ड आफ्टर 5th April you will never see these prices for some time. April may turn out to be an excellent month after the fiasco we've seen in March. All bad news is getting slowly priced in, and now I am very sure that there is going to be outperformance in the first week of April. आप कहें तो मैं तो उसके लिए स्टॉक्स भी आपको बताऊं. जी बताइए सर. तो कल आपको मैंने फॉलिंग बाजार में याद है आपको 568-70 पे आईसीआईसीआई कहा था. दैट वाज द स्टार यस्टरडे. आई स्टिल थिंक इन द प्राइवेट बैंक्स आईसीआईसीआई इज हेडेड टू 750. दिस विल बी द टॉप मोस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. फॉर टुडे आई हैव 2 or 3 very good ideas. I gave you a SIP to be done in State Bank and Bank of Baroda for 5 days. Today I am saying add Can Bank to that SIP list. Can Bank will be a very big wealth creator in the PSU pack. So for the next 5 days, do a SIP in Can Bank also. This can easily go to 175, 180 by the end of April. Today's 2 picks are, Harshita, one is Coforge. Coforge is around 2780, 2800. Keep a stop loss of 2730. Look for targets of 2950. And the second is Jindal Steel. 321-22 में लीजिए. 314 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट. 350 की तैयारी जिंदल स्टील कर रहा है तो उस पर तेजी का एक ट्रेड. और दूसरी तरफ आपके लिए कोफोर्ज का भी एक सौदा भसीन साहब सुझा रहे हैं. 2950 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी मौका है. पीएसयू बैंकों में एसबीआई में हर गिरावट पर खरीदारी करनी है. कैनरा बैंक भी उस लिस्ट में जोड़े और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक पर काफी बुलिश है भसीन साहब. तो ये इनके पिक्स.